IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए मेरा ख्याल है आज वो मैच था वॉरियर्स के अगेंस्ट शारजा वॉरियर्स, यही नाम है मेरा ख्याल है उनका, हाँ शारजा वॉरियर्स के। डेजर्ट वाइपर की टीम को लगा होगा कि यार हसन नवाज़ को हमने जिस लिए सिलेक्ट किया था ना, आज इसने वो काम सही तरीके से पूरा किया है। हसन नवाज़ जब आज बैटिंग करने आया ना, एक तो मज़ेदार बात है, आया वो 7वें नंबर के ऊपर है, ठीक है। उस टाइम उसकी टीम को तकरीबन कोई 18-19 गेंदों के ऊपर ना चाहिए थे रन्स, अराउंड आप कर लें, बल्कि हसन नवाज़ शायद उससे थोड़ा पहले आया है। ये मैं एंड हसन नवाज़ जब आया तब ना कोई 44 शायद रन्स चाहिए थे, ठीक है, 44 समथिंग थे। एक तो मेरे ना जहन से ये नंबर जो निकल जाते हैं ना, मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, 44 और थे, मुझे याद पड़ रहा है जस्ट, सही सही बोला ना मैंने। और तकरीबन कोई, और गेंदें थी सरकार 2829। तो हसन नवाज़ को ना मार धाड़ करनी थी और मैच भी जितवाना था, ठीक है, क्योंकि 7वें के बाद आगे इनके पास कुछ था नहीं बैटिंग के नाम के ऊपर। वो दूसरा जो ऊपर एक था होल्डन, वो ठीक खेल रहा था, लेकिन हसन नवाज़ के बाद ना उनकी वो जैसे कहते हैं आप समझें कि टेल ही थी, दो कि उसमें नसीम शाह थे, बट यू नेवर नो। लेकिन हसन नवाज़ ने आज ना अच्छी इनिंग खेली है, 25 रन्स किए हैं, 14 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाए हैं। एक तो उसने छक्का लगाया लेफ्ट आर्म स्पिनर को, वो बड़ा ज़बरदस्त था, ठीक है, डाउन द ट्रैक नहीं गया, ठीक है, लेकिन उसने, अब हसन नवाज़ का फ़ायदा, उसका सबसे बड़ा ये लंबे कद के तो रीच बड़ी मिल जाती है उसे, ठीक है। तो वो जहाँ पे स्पिनर ने गेंद फेंका, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही मुंह के आगे स्पिनर ने गेंद फेंका था, नहीं, हसन नवाज़ ने कद ही इतना लंबा है, उसने टांग निकाल कर उसको उठा लिया, वो बड़ा ज़बरदस्त छक्का बिल्कुल स्ट्रेट के ऊपर मारा। और वो ना ऐसा, ये जो छक्का होता है ना, ये आपको बताता है कि यार बैट्समैन जो है ना वो इतना फोकड़ नहीं है। अगर आप हसन नवाज़ के लास्ट 2 छक्के देखेंगे ना, वो ईजी हैं, उसी में आपको बता देता हूँ रीज़न। लेकिन पहले मैं इस छक्के को बता दूँ, ये जो छक्का था ना जो पहला उसने लेफ्ट आर्म स्पिनर को मारा था, उसमें ही हैड टू रीच टू द पिच ऑफ द बॉल, ठीक है, बॉल ठीक जगह पड़ा था, हसन नवाज़ टांग निकाल कर उस तक पहुँचा और फिर उठाया है, ठीक है। तो ये आपकी बताती है कि आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी कैलकुलेशन, आपकी शॉट सिलेक्शन वो ठीक है। उसके बाद जो 2 छक्के मारे हैं, एक तो लेग साइड पे लो फुल टॉस, अब हसन नवाज़ लेग साइड के ऊपर लो फुल टॉस छोड़ेगा, ठीक है, वो भी एक मीडियम पेसर की। और उसके बाद जो उससे नेक्स्ट छक्का मार के मैच जितवाया है, क्योंकि लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, तो एक छक्का मार के ये हसन नवाज़ नीचे लेकर आया है टारगेट को। और उसके बाद उसी बॉलर को, वो श्रीलंका का है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, उसको जनाब स्ट्रेट का छक्का मार के ना, नाम क्या था उसका वैसे, नहीं जुनेद था वो, यस जुनेद सिद्दीकी, श्रीलंका का कह रहा हूँ, यूएई का। अच्छा, तो इसको उसने मुंह के आगे तीसरा छक्का जो मारा है वो मुंह के आगे पड़ा हुआ गेंद था। अब हसन नवाज़ आपको मुंह के आगे पड़ा हुआ गेंद तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ऊपर से आप हैं भी मीडियम पेसर, ऊपर से विकेट भी जिसे कहते हैं ठीक ही थी बहुत। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर यूएई में आपको पता है कितनी ही अच्छी T20 विकेट बन जाए, अल्टीमेटली वो उसने खोचल हो ही जाना होता है। तो ओवरऑल अगर मैं आज देखूँ ना, तो आज हसन नवाज़ की जो इनिंग है ना, उसका इम्पैक्ट था। हसन नवाज़ स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो वहाँ पर भी ना वही मसला है, शुरू में इसको टूर्नामेंट उन्होंने ये नीचे के नंबरों पर खिलाया है, ठीक है, फिर इसको ऊपर लेकर आए हैं, उसने को थोड़ी बहुत ही 2 मैचेस में परफॉर्मेंसेस दी ऊपर, 2 में नहीं दी, उसे फिर नीचे ले गए हैं। तो ये जो इसकी बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग है ना हसन नवाज़ की, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब अगर वो इससे बचना चाहता है तो फिर हसन नवाज़ को मेरे ख्याल है मज़ीद और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर तरह के गेंद को उठाकर फेंकने की। हर तरह की गेंद से मुराद एज़ पर दी शेप ऑफ द बॉल, थोड़ा पुराना भी तो हो जाता है ना गेंद, नए गेंद को उठाकर फेंकने की, पुराने गेंद को उठाकर फेंकने की, गीले गेंद को उठाकर फेंकने की, वो तो आसान होती है। अच्छा, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के स्पिनर्स को उठाकर फेंकने की, क्योंकि आप अगर ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, कई दफ़ा आप एक सर्टन टाइप के बॉलर्स के पक्के हो जाते हैं, पेसर्स, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह नीचे के नंबरों पर आ रहे हैं तब तो आपको स्पिनर्स भी खेलने होते हैं, तब आपको पेसर्स भी खेलने होते हैं। तो हसन नवाज़ का ये है कि फिर मज़ीद वेरिएशंस स्पिनर्स में भी पेसर्स में भी उनको फेस करे प्रैक्टिस सेशंस में, आगे पीछे टूर्नामेंट्स में, पाकिस्तान के अंदर भी, एंड ऑल दैट, तभी है।
क्योंकि हसन नवाज़ का ना सम ऑफ दी अदर आई फील कि उसके साथ ये बहुत ज़्यादती है, जो मेरा मानना है कि आप उसका नंबर बहुत चेंज करते हैं। इवन कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये स्टार्ट हुआ, मैं उस पर बोलता रहा कि यार ये इसके लिए ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं सुनी गई। इवेंचुअली क्या हुआ, लड़का बाहर हो गया। उन लोगों में ये नैरेटिव फैला दिया गया कि ये तो आई टुल्लर। तो T20 में कौन सी ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट चलती है? T20 में टुल्ले ही तो चलते हैं। T20 में ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने वाला वो नहीं आपको देगा 150, 160, 170, 180 का रन रेट, ना सर ना। T20 क्रिकेट में आपको थपेड़े मारने वाले जो है ना वो ऐसे देते हैं स्ट्राइक रेट्स। तो ऑर्थोडॉक्स वाले तो यही देंगे 125, 30, 35, 40 मैक्स। 150 कर लो तो समझो ईद हो गई। तो भाई T20 में तो टुल्ले ही चलते हैं। आप अभी उसको कह रहे हैं टुल्लर है, तो बाकी सारे भी टुल्लर ही हैं। बाकी सारे कौन सा बड़ा कोई, सारे जान से शॉट मारते हैं। क्या आधा पोना जिसे कहते हैं शॉट लगा हुआ अभी बाउंड्री क्लियर कर जाए। तो T20 में आप बाउंड्रीज भी तो थोड़ी छोटी रखते हैं ना। तो ये हसन नवाज़ का ना सिर्फ आई फील कि थोड़ा सा उसको ना मेंटली अपने आप को चैलेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई मान नहीं रहे ना। पाकिस्तान टीम में कोई मान रहा है, अब तो बाहर भी कोई नहीं मान रहा कि आपकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर शफलिंग चल रही है। तो आपको ना अपना पहिया रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपनी बैटिंग को लेकर कि यार मुझे ऊपर खिलाते हैं तो मैंने कैसे खेलना है, मुझे नीचे खिलाते हैं तो मैंने कैसे खेलना है। उसमें यह है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है आप अपनी मर्ज़ी से चले जाओ, कभी ऊपर चले जाओ, कुछ मैच नीचे खेल लो, इस तरह करके आप अपना रनअप बनाओ। आई होप कि आपका जो जिसे कहते हैं ये वाला मसला है ना ये हल हो जाएगा, क्योंकि अब ये दुनिया इस तरफ जा रही है कि बैटिंग ऑर्डर कुछ नहीं होता, जिसको जिस नंबर पे भेजो जाकर बस मारो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग।